दोस्तों बिहार दरोगा और बिहार सीजीएल का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं साइंस के 200 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा यकृत। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो होती है फीमर जो कि जांग में पाई जाती है। तीसरा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में, जिसका नाम होता है स्टेपीज। फोर्थ क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में आपको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। नेक्स्ट है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। तो इस रोग में आपको देखने को मिलेगा कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मुड़ जाती है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसकी पूर्ति आप सूर्य के प्रकाश में रह के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। पीएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि प्रकृति में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है और नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो हरित लवक में, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ियां पसलियां होती है, तो आंसर हो जाएगा 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, मानव आंख में पुतली का आकार किससे नियंत्रित होता है, आंसर हो जाएगा प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये हो जाएगा अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो हो जाएगा शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हो जाएगा सेरिब्रम, सेरेब्लम और मेड्यूला। ये 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, तो अग्न्याशय में। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको आंसर देखने को मिलेगा कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम के अभाव में। जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता उसे निर्वात कहते हैं और इंग्लिश में से वैक्यूम कहते हैं। लेकिन प्रकाश एक ऐसा तरंग है जो बिना किसी माध्यम के भी गमन कर सकती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बल की एसआई मात्रक यानी कि एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, तो जूल। 32 नंबर क्वेश्चन, शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। अगला क्वेश्चन है 33, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, तो कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है, तो पास्कल। 35 नंबर क्वेश्चन, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो ओम, जिसे आर से दिखाया जाता है, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है और ओम का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, आंसर। अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, केसीन। दूध को सुपर फूड भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जनरल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन सभी क्वेश्चंस को रिपीटेड तरीके से पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अगला प्रश्न है जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन और नमी, यानी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर का होना जरूरी है, तभी लोहे में जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। इसलिए आप देखते हैं कि जब किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन या हीलियम जैसी गैस भर दी जाती है तो वो ऊपर उड़ने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। ये एक अक्रिय गैस होती है दोस्तों। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये सभी अक्रिय गैसें होती है जो कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा जो होती है 78% होती है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी किरणों को, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को। पराबैंगनी किरणें जो होती है वो होती है हानिकारक होती है हमारे स्किन के लिए और ह्यूमंस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है, तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में। आप बताएंगे कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें कमेंट में लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, जूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य, क्योंकि W बराबर F गुना S होता है दोस्तों। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक घनत्व वाला धातु कौन सा है, तो ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबलांक किस पर निर्भर करता है, तो दाब पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणों का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन ढोना। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणों का क्या कार्य है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। श्वेत रक्त कणों को WBC भी कहा जाता है और लाल रक्त कणों को RBC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है, तो थक्का जमाना। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। याद रखिएगा ट्रिक से कि फ्लोएम से फूड, यानी कि ये फूड कैरी करता है, और जाइलम से जल, यानी कि ये जल कैरी करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। मैंने जैसे बताया कि जाइलम से जल, फ्लोएम से फूड, याद रख लेना इसे। ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पत्तियों से, यानी कि ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगें। इन्हें गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रकाश तरंगें कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है, तो परावर्तित प्रकाश होता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है, तो ये 7 रंगों का होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है। हालांकि अभी LED लाइट्स आने लगी है और उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है, तो पारा, जिसे Hg से सूचित करते हैं। और ये एकमात्र ऐसा धातु है जो आपको लिक्विड अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। आप बताएं कि कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आप कमेंट में लिख के बताना। अगला क्वेश्चन है पारे का गलनांक कैसा होता है, तो ये निम्न होता है, यानी कि कम होता है। सबसे अधिक उष्मा चालक धातु कौन सी है, तो चांदी होती है। चांदी में आपको बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक नाभिक आपस में फ्यूज करके एक सिंगल नाभिक बनाते हैं, जिसके कारण सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश निकलता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है, तो नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, ये कमेंट में लिख के आप बताना। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बराबर आवेश पाए जाते हैं, बस चिन्ह एक में धनात्मक और दूसरे में ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरल ने की थी, और बैकरल ही इसका मात्रक होता है। रेडियोधर्मिता का जो मात्रक होता है वो बैकरल होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रोएंटगन ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था।
अगला क्वेश्चन है गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो बल से संबंधित है और इसी से बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। आप इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है जिसे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूंज क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है पानी को, यहाँ पे को हो जाएगा, पानी को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिक घुलनशीलता के कारण, यानी कि इसका डिसॉल्व करने का जो कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है, किडनी में होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? तो मूत्राशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? तो मस्तिष्क में। 92 नंबर क्वेश्चन, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले आवर्धक यंत्र किसने बनाया? तो गैलीलियो ने। दोस्तों आप हमें कमेंट में HIV का फुल फॉर्म जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क है इसका कंट्रोल सेंटर। और लास्ट क्वेश्चन है कि जीवन की मूल इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की हमें कमेंट में लिख के बताना, और कब की ये भी बताना। तो दोस्तों फाइनली हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और काफ़ी रेलेवेंट रखा है आपके एग्जाम से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसने किया था? तो आंसर है एंटोनी वैन लीवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है कि DNA की संरचना का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन एंड क्रिक। आप DNA का फुल फॉर्म हमें कमेंट में लिख के बताना। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, जिसका पूरा नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है कि मानव DNA का आकार कैसा होता है? तो डबल हेलिक्स के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? आंसर हो जाएगा नाभिक। अगला प्रश्न, राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? आंसर हो जाएगा अपशिष्ट नष्ट करने के कारण। अगला क्वेश्चन है पौधों की कोशिका में कौन सा अंग केवल पाया जाता है? अगला प्रश्न है पौधों की कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे प्रभावी होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में हरित वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो आंसर है ATP के रूप में। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के बताना। अगला क्वेश्चन, ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे दे दिया गया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है हार्मोन को शरीर का रासायनिक संदेशवाहक क्यों कहते हैं? आंसर हो जाएगा संकेत पहुंचाने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा घेंघा। अगला प्रश्न है एड्रेनालिन हार्मोन किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपात स्थिति से। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बोनापन। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? जायंटिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है मानव रक्त समूहों की खोज किसने की? तो इसका आंसर है लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, A, B, AB एंड O। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक ग्राही रक्त कौन समूह होता है? तो होता है AB। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो आप देख सकते हैं 3 से 5 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर महिलाओं में और पुरुषों में 6 से 7 लीटर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन सामान्यतः कितनी होती है? तो 72 प्रति मिनट, यानी कि 72 बार प्रति मिनट आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स रेट क्या दर्शाती है? आंसर आप देख सकते हैं हृदय की धड़कन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन की दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार श्वसन आपको देखने को मिलता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल।
फिर है मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है, तो क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो संताप मंडल में। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, उसे भूपर्पट्टी कहते हैं, इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न पृथ्वी का केंद्र किससे बना होता है, तो लोहा व निकेल से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ज्वालामुखी से कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक निकलती है। अगला प्रश्न भूकंप की तीव्रता मापने का क्या पैमाना होता है, तो रिक्टर स्केल से हम लोग इसे मापते हैं। अगला प्रश्न है भूकंप की उत्पत्ति का स्थान क्या कहलाता है, तो उद्गम केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है धातु उष्मा के अच्छे चालक क्यों होते हैं, इसका आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अधातु विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, तो क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अभाव होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हीरा किसका अपरूप होता है, तो ये कार्बन का अपरूप होता है। अगला प्रश्न ग्रेफाइट किसका अपरूप है, ये भी कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न कोयला किसका उदाहरण है, तो ये अशुद्ध कार्बन का उदाहरण है। अगला प्रश्न पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, तो इसे काला सोना कहा जाता है, यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का शोधन कहाँ किया जाता है, तो रिफाइनरी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है, तो इसमें आपको ब्यूटेन और प्रोपेन देखने को मिलता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें कमेंट में लिख के आप जरूर बताना। अगला प्रश्न सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। और आप मुझे एलपीजी का पूरा नाम बताना। अगला प्रश्न है धातुओं में चमक का गुण क्या कहलाता है, तो इसे चमक ही कहते हैं, जिसे लस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो आघात वर्धनीयता कहते हैं इसे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तार बनाने की क्षमता क्या कहलाते हैं, तन्यता कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है रबर विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, यानी कि रबर विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सी धातु है, तो आंसर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, आंसर हो जाएगा ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न ऑक्सीकरण एवं अपचयन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो लाल में ये बदल देता है। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है, तो नीला में बदल देता है। अगला क्वेश्चन पीएच स्केल की सीमा क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 से 14 तक की इसकी सीमा होती है, जहाँ पे 7 उदासीनता को दर्शाता है, 7 से अधिक क्षारीयता को और 7 से नीचे अम्लीयता को। अगला प्रश्न है तटस्थ विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। अगला प्रश्न वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है, तो 5.6 होता है, यानी कि ये प्रकृति में अम्लीय होता है थोड़ा सा। अगला प्रश्न अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है सूरज का रंग पीला क्यों दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। फिर आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या को। नेक्स्ट प्रश्न चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही किलोमीटर में हो तो ऐसे लिखेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो ये दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, हमें कमेंट में लिख के बताना। एक प्रकाश उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, इस बात को यह दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो ये होता है सूर्य। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा बुध। आप हमें कमेंट में लिख के बताना कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को। नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। आप हमें कमेंट में बताना कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। अगला प्रश्न चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है, तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न सबसे तेज ग्रह कौन सा है, बुध। बुध अपनी परिक्रमा कितने दिन में करता है, कमेंट में हमें जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है, तो 24 आवर्स। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो आप देख सकते हैं कि 365 दिन और लगभग 6 घंटा में।
अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न, मानव कान की सुनने की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है, और इससे कम और अधिक की आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे चमगादड़ सुन सकते हैं दोस्तों। उसके सुनने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आप देख सकते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार किस तरंग पर आधारित होता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग पर। सोनार का फुल फॉर्म आप जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पर यह कार्य करता है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा उष्मा अवशोषण पर। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज किस धातु के बने होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम गलनांक वाली मिश्र धातु के। इसमें क्या कुछ मिला होता है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करती है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर काम करती है। अगला प्रश्न, डायोड का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना इसका कार्य होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, और अभी आपको एलईडी बल्ब भी ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? रैम। आप हमें कमेंट में लिख के बताना कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो वो होती है रोम। रोम का भी फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगला प्रश्न कि मानव नेत्र में रेटिना का क्या कार्य होता है? तो प्रतिबिंब को बनाना। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रेल लिपि किसके लिए है? तो नेत्रहीनों के लिए है, यानी कि जो देख नहीं पाते हैं उन लोगों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आप देख सकते हैं डेसिबल मीटर से। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है? तो आप देख सकते हैं कि श्रवण क्षमता में कमी। नेक्स्ट प्रश्न, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। इंग्लिश में इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें। अगला प्रश्न, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। अगला प्रश्न, सबसे सरल जीव कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीबा। जीव के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जल। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपके 200 बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमें कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक पर इस तरह के वीडियोज़ चाहिए, ताकि उस तरह के मैं वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।